हमें चाहिए शिक्षा का अधिकार, हमें चाहिए शिक्षा का अधिकार। और इस टाइम कहा जा रहा है कि ये शासन के हाथ में आ गया है और 2 विषय हटा दिए गए। आप लोग 40 किलोमीटर दिया, हम लोग प्रेशर बनाया जा रहा है, FIR की धमकी हो रही है। अब हम लोग का BA सेकेंड ईयर में एडमिशन करवाना है, तो इन लोग बोल रहे हैं कि जाके यहाँ से गहमर से गाजीपुर एडमिशन कराओ शाहजहानंद में। स्कूल हमारा। सर हम लोग को साफ कहा जा रहा है कि अब शासन स्कूल चला रही है, हम लोग को सर दूर भेजा जा रहा है यहाँ से 40 किलोमीटर। सर हमारी समस्या है सर, हम जब पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम कैसे देंगे? ये कहा जा रहा है आप लोग बस एग्जाम देने आइएगा। और नहीं तो ये सब टीचर जो बैठे हैं सब बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि FIR तुम लोग के नाम पे कर दिया जाएगा, ज्यादा बवाल तुम लोग करोगी यहाँ पे। शिक्षा से खिलवाड़ नहीं चलेगा, शिक्षा से खिलवाड़ नहीं चलेगा। हम लोग का मांग यही है कि यहीं पे एडमिशन किया जाए। अगले साल फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने यहाँ पे एडमिशन लिया था। हम ही लोग कॉलेज का शुरू किया और हम ही लोग को हटाया जा रहा है यहाँ पे से, ये कोई मतलब थोड़ी होती है कॉलेज। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष और आप भारत न्यूज़ TV 24 देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी गाजीपुर जिला के गहमर गांव में, एशिया का सबसे बड़ा गांव। और मेरे पीछे एक बड़ा सा बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी और राजकीय राम रहीम महाविद्यालय गहमर, इसकी कवरेज हमने पिछले साल की थी। बहुत खुशी के साथ, उत्साह के साथ कवरेज दिखाया था। बिल्डिंग के अंदर की चीज़ें दिखाई थी, हर एक चीज़ें बारीकी से दिखाई थी, क्योंकि हमें भी खुशी थी कि सिवराई तहसील के क्षेत्र में जो बड़ा एक गाँव जो गहमर है और इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको यहाँ पे पढ़ने के लिए व्यवस्था हुई। और आज दुख इस बात का हो रहा है कि जो छात्र एडमिशन करवाए खुशी के साथ, वो आज यहाँ धरना बैठे हैं सिर्फ अपने हक की लड़ाई के लिए। एक बात हमें समझ में नहीं आती है कि कोई भी शिक्षा को लेकर लड़ाई जब होती है तो छात्रों को धरना देना पड़ता है। मतलब उनको अगर आगे बढ़ना हो तो वो देश को संभाल सकते हैं आगे चल के, उसके लिए इन लोगों को धरना देना पड़ता है। वही अगर मजहब, धर्म, पूजा पाठ और किसी की बात आती है तो वहाँ लोगों को पूजा जाता है। आपने देखा जिस तरीके से सावन के महीने में फूलों का छिड़काव हुआ, पैर दबाए गए, तमाम तरीके की वीडियोस वायरल हुए। और जो छात्र हैं वो डंडे खाते हैं, लाठियाँ खाते हैं, धरना देते हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल भी मौन होकर पड़ी हुई है, बिल्कुल ध्यान पे देती नहीं है। क्या इस देश से शिक्षा को ही धीरे धीरे हटा देना चाहिए? ये मानसिकता है। लोग राजनेताओं के इशारों पे चले। हम छात्र छात्राओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि जब विद्यालय खुला तो बड़ी उत्साह के साथ इन्होंने एडमिशन करवाया होगा, बहुत खुशी होगी, लेकिन आज ऐसे ये बेचारे बन के क्यों बैठे हैं? हाथों में पोस्टर आप देख रहे होंगे, हम ये आपको दिख रहा होगा, हम शिक्षा, आपको साफ लिखा है कि हमें शिक्षा का अधिकार चाहिए। यहाँ भी आपको पोस्टर दिख रहा होगा आपको, ठीक साफ तरीके से, वहाँ भी पोस्टर, वहाँ भी पोस्टर। और बिल्कुल कोई हल्ला गुल्ला नहीं, बिल्कुल शांत तरीके से सुबह से ऐसे ही धूपों में बैठे हुए, बिना खाए पिए, और ये अपनी मांग को रखे हुए हैं। हम बात करेंगे एक एक करके बारीकी से कि आखिर मांगे क्या है, तकलीफें क्यों हुई। इतनी खुशी के साथ ये लोग एडमिशन करवाए थे अगले साल ही, फिर क्या मामला हो गया कि ऐसे अचानक इन लोगों को धरना बैठना पड़ गया? पर्ची आपका हो जाए, क्या नाम है? मेरा नाम जय सिंह है। जय जी, कैसा आप लोग ये धरना किए हैं? लगातार मैं देख रहा हूँ कई दिनों से धरना चल रहा है। सर लगातार ये धरना 3 दिनों से चल रहा है। हम लोगों को सर पिछली बार इस स्कूल में एडमिशन लिया गया था और इस बार हम लोग को यहाँ से भेजा जा रहा है 40 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए। और इस समय कहा जा रहा है कि स्कूल ये शासन के अंडर हो गया है और ये हम लोग को 40 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। 2 विषय गृह विज्ञान, राजनीति शास्त्र को हटाया जा रहा है यहाँ से। कौन से सत्र में आप लोगों ने एडमिशन करवाया? हम लोग पिछली साल कराए थे 2024 में। 2024 में, और ये 2025 चल रहा है। हाँ। तो एक साल के अंदर ही विद्यालय में इतनी सारी चीजें। कहा जा रहा है कि पहले ये जौनपुर यूनिवर्सिटी चला रही थी और इस टाइम कहा जा रहा है कि ये शासन के हाथ में आ गया है और 2 विषय हटा दिए गए। आप लोग 40 किलोमीटर दिया, हम लोग प्रेशर बनाया जा रहा है, FIR की धमकी हो रही है। हम लोग सर सुबह से बिना खाए पिए बैठे हैं और सर तीसरा दिन हमारे खुद साथी बीमार भी हो गए हैं बैठे बैठे धूप में। जब आप लोगों ने एडमिशन करवाया था तो उस समय इस चीज़ की बातें नहीं की गई थी कि विषय बदल सकता है, आप लोग को दूर जाना पड़ सकता है, इस तरीके की बातें नहीं की गई थी? नहीं सर, हम लोग को साफ कहा जा रहा है कि अब शासन स्कूल चला रही है, हम लोग को सर दूर भेजा जा रहा है यहाँ से 40 किलोमीटर। सर हमारी समस्या है सर, हम जब पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम कैसे देंगे? ये कहा जा रहा है आप लोग बस एग्जाम देने आइएगा, ये हम लोग से एग्जाम देने। हाँ, डायरेक्ट ये कहा जा रहा है कि हम लोग बिल्डिंग किस लिए तब बनी है? जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग चीजें हमने भी चीज देखी थी, बड़े बड़े हॉल्स बने हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं, तो वो किस लिए हैं? सर वही अब कहा जा रहा है, डायरेक्ट कहा जा रहा है शासन चला रही है, आप लोग 40 किलोमीटर प्रेशर बनाया जा रहा है सर। और हम लोग की समस्या 40 किलोमीटर कहाँ?
सदानंद एक कॉलेज है जो गाजीपुर में पड़ता हाँ, है। जी। और यहाँ सर कुछ लड़कियाँ हैं जो वहाँ जा नहीं सकती, लड़के हम लोग। तो आप वहाँ आपके इस गांव में जब विद्यालय खुला, इतना भव्य विद्यालय बना, तो अगर वहीं लिखवाना होता, एडमिशन करवाना होता, तो फिर यहाँ क्यों आप लोग करवाते? वही सर, वही समस्या है सर, कोई हम लोग सुन ही नहीं रहा बात। सर लोग भी ना किसी को ऊपर खबर नहीं कर रहे हैं। हम लोग सर 3 दिनों से बैठे हैं, ना कहीं हम लोग की बात जा रही है। सर हम लोग का समय खराब हो रहा है, हम लोग को सर पढ़ना है। और सर कहा जा डायरेक्ट कि आप लोग आइए पेपर दीजिए। सर कह रही आपको हम ये सुविधा दे देंगे, आप बस पेपर देने आइएगा। सर हमारी साले जब पढ़ेंगे नहीं, हम बिना पढ़े पेपर कैसे देंगे? और सर 40 किलोमीटर, सर कितनी सारी लड़कियां हैं, कैसे जाएंगी सर? सर हम लोग को ना अगर बस के लिए बोला जा रहा है, कुछ व्यवस्था नहीं दी जा रही है। हम लोग को प्रेशर बनाया जा रहा है ऊपर से कि आप लोग जाइए पेपर देने और एडमिशन कराइए। और भी इधर भी थोड़ा सा बात की जाए, फिर इन बच्चों से भी बात की जाएगी और थोड़ा सा इन लोगों से बात की जाए कि चलो कुछ जो छात्र होते हैं वो तो चले जाते हैं जैसे तैसे करके, अगर ऐसी चीज़ें आती हैं तब। लेकिन जो बच्चियाँ होती हैं उतने दूर दराज कैसे जाएंगी? हालांकि ठीक है, इन लोगों को चीज़ें तो व्यवस्थाएं जो मिली तो सोचा होगा कि चलो कम से कम व्यवस्था तो हुई। क्या नाम है आपका? मुस्कान सिंह। अच्छा, एडमिशन जब आपने करवाया होगा यहाँ पे, तो क्या चीज़ें कह कर वहाँ पे जो टीचर थे क्या क्या बोले थे? बोले थे कि बस हम लोग यही मतलब कि कॉलेज में हमारे गांव में हम लोग का खुला है, हर चीज़ का व्यवस्था है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एडमिशन करवाए। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं बोला गया, हर विषय के हर टीचर थे। हम लोग का रेगुलर पढ़ाई भी चलता था 1 साल तक पूरा कंप्लीट। जब हम लोग का होम साइंस है, हम लोग का प्रैक्टिकल जब पढ़ता था तो हम लोग गाजीपुर शाहजहानंद में भी जाते थे। अब हम लोग का BA सेकेंड ईयर में एडमिशन करवाना है, तो इन लोग बोल रहे हैं कि जाके यहाँ से गाहमर से गाजीपुर एडमिशन कराओ शाहजहानंद में। जो यहाँ पहले जो प्रिंसिपल थे वो शाहजहानंद के थे, यहाँ पे रहते थे। फिर उनको यहाँ से हटा दिया गया, अब दूसरे सब टीचर लोग आ गए। और नहीं तो इन लोग हम लोग को वहाँ पे भेज रहे हैं एडमिशन के लिए, हमारे घर वाले नहीं जाने दे रहे हैं वहाँ पे। तो जब वहाँ ही जब जाना होता तो फिर आप यहाँ एडमिशन क्यों करवाते? तो मैं ये बोली ना कि जब हम लोग को वहाँ पे ही जाना रहता है तो हम लोग शुरुआत से ही वहाँ एडमिशन करवाते हैं। अपने गांव में थोड़ी नहीं, हम लोग तो अपना व्यवस्था देख के अपने सोचे कि गांव में है चलो हम लोग चले जाएंगे। आप लोग क्यों मेरे साथ ऐसा हम कर रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट हट गया है। तो बोले कि सब्जेक्ट हट गया है तो फिर टीचर को भी बुलाया जा सकता है ना यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और नहीं तो ये सब टीचर जो बैठे हैं सब बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि FIR तुम लोग के नाम पे कर दिया जाएगा, ज़्यादा बवाल तुम लोग करोगी यहाँ पे आके। FIR कर दिया जाएगा? हाँ, FIR का धमकी दे रहे हैं लोग। और बोल रहे हैं कि यहाँ पे तुम लोग को धरना देने से कुछ होने वाला नहीं है, मेरा बात मानो, जाके एडमिशन करवा लो। अगले महीने में बताइए, 1 महीने के बाद हम लोग का एग्ज़ाम पड़ेगा, अभी तक हम लोग का एडमिशन नहीं हुआ है, तो हम लोग कैसे पेपर देंगे? खुद आप देखिए, इस बात से थोड़ा सा सोचने पर एक बार सोचा जा सकता है कि जब एडमिशन बच्चे यहाँ करवाए होंगे तो कुछ सोच के करवाएंगे। लेकिन अब दबाव बनाया जा रहा है कि जा करके शाहजहानंद में वहाँ एडमिशन कराए, गाजीपुर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर आप जाइए, 30 किलोमीटर दूर जाइए। और कैसे जाएंगे ये लोग? जब ये चीज़ें करनी थी तो सोचना चाहिए शुरू में ही कि मैं विद्यालय क्यों खोल रहा हूँ, विद्यालय क्यों खोल रहा हूँ, ये सोचना चाहिए ना उस समय। हम लोग बोले भी कि ठीक है हम लोग वहाँ पे एडमिशन करवा लेंगे, लेकिन आप मुझे लिखित बोल रहे हैं कि तुम लोग के लिए बस भी अलाउ हो जाएगा जाने के लिए, यहाँ पे हर काम होगा, बस पेपर देने जाना होगा। तो हम लोग बोले कि हम लोग को लिखित दे दीजिए कि ऐसा आप लोग करेंगे। क्या पता अभी बोल रहे हैं फिर आगे चल के बदल गए तो सही बात दिक्कत है होगा ना। हाँ। तो इन लोग कुछ ऐसा लिखित ही आज नहीं तो दे रहे हैं। आपके आश्वासन दे करके हमसे करवा लेंगे। हाँ, हमसे करवा लेंगे। अब फिर हम लोग का अभी 2 साल है ना, 1 साल करेंगे, क्या पता अगले साल में फिर कुछ कर देंगे तो बवाल। सबसे बड़ा सवाल कि ये लोग जाएंगे ही वहाँ क्यों? जब इनके खुद गांव में, खुद सिराई तहसील के क्षेत्र में जब ये विद्यालय आया, इतनी भव्य बिल्डिंग बनी, तो ये छात्र वहाँ जाए ही क्यों? वहाँ जब जाना होता तो तमाम विद्यालय हैं, तमाम क्षेत्र में यूनिवर्सिटियाँ हैं, तमाम तरीके के महाविद्यालय खुले हुए हैं। गंवर में ही महाविद्यालय है, सिवराई में महाविद्यालय है, रेवती में महाविद्यालय है। विद्यालय है तो ना, वो यहाँ एडमिशन करवा सकते थे। लेकिन इन्होंने ये विद्यालय क्यों चुना? क्योंकि ये विद्यालय नया खड़ा हुआ और ये न्यू बने इस चीज का, और इनको ही तोड़ा जा रहा है। तो फिर और छात्रों को आगे विश्वास कैसे होगा? ये सरासर छात्रों के साथ ना इंसाफी की जा रही है। और भी कुछ बच्चियां हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं हम लोग। आप लोग कितने दिनों से हैं? आपका नाम क्या है? विद्या पांडे मेरा नाम है। हम लोग 3 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हम लोग का मांग यही है कि यहीं पे एडमिशन किया जाए। अगले साल फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने यहाँ पे एडमिशन लिया था, और फिर सेकेंड ईयर में ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोग का सब्जेक्ट हटा दिया गया है यहाँ से। पॉलिटिकल साइंस है और गृह विज्ञान है, होम साइंस है, तो बोल रहे हैं कि यहाँ से हटा दिया गया है। तो हम लोग का मांग यही है कि हमारा एडमिशन इसी कॉलेज में हो। हम लोग गांव से ही हैं, तो हुआ कि यहीं पे नज़दीक में कॉलेज है, आने के लिए भी सही रहेगा, तो हम लोग एडमिशन करवाए यहाँ पे।
घर वाले अलाउ नहीं करेंगे बाहर जाने के लिए, 40 किलोमीटर दूर जाके हम लोग पढ़े और पेपर दे। और वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि बस पेपर देने आइए, आप बिना पढ़े हम लोग कैसे पेपर देंगे। बस पेपर देने आइए। हाँ बस ये सबसे बड़ा सवाल वहाँ भी हमने सुना, छात्र से बात हुई कि आप सिर्फ पेपर देने आइए। ये कैसी शिक्षा है जो आप बिन पढ़ाए ही बिन छात्रों को बुलाए कॉलेज में पास करवा देंगे? तो अच्छा मतलब तब क्या आपका ना क्या नाम है? ऐसा मेरा नाम प्रेमलता कुशवाहा एक है। बात बताइए हमें कि जब ये कहा जा रहा है कि आप लोग सिर्फ पेपर देने आइए, तो सर, क्या हम लोग पास पैसा करवाने की गारंटी दी जा रही है यहाँ पे? पास करवाने की पूरा नहीं, गारंटी थोड़ी दी जाएगी। तभी तो ये बातें कही जा रही हैं। पैसा भी जमा करेंगे और क्लास भी नहीं करेंगे तो फिर क्या ही मतलब रह जाएगा फिर हम लोग का पढ़ने का। वो तो मतलब ऐसे ही डिग्री ले ले, डिग्री तो हम लोग ऐसे भी खरीद सकते हैं ना, पैसा दे के मिलती है, हम लोग सुने हैं। बट हम लोग एडमिशन करवा रहे हैं तो हम लोग को पढ़ाई भी तो चाहिए। क्योंकि आगे फ्यूचर बनाना है आप लोगों को। हाँ सर, जब हम लोग पढ़ रहे गाँव देहात के लोग औरतें हैं सर, कितने लोग हैं कि कितने लोग का एडमिशन भी नहीं हो रहा था। अपने गांव में इतना बड़ा कॉलेज खड़ा हुआ तो सब लोग एडमिशन भी कराने लगे। हम ही लोग कॉलेज का शुरू किया और हम ही लोग को हटाया जा रहा है यहाँ पे से। ये कोई मतलब थोड़ी होती है कॉलेज फिर आगे वाले छात्रों को तो फिर विश्वास कैसे होगा? हाँ वही ना सर, आगे वाले सर छात्र को भी उतना विश्वास नहीं है।